हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? कैसे चल रहा है आप लोगों का शैलीवेसी ब्रह्मचर्य था नो फैप शिमन रिटेंशन फोर्स रिटेंशन वाट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि अगर आप शैलीवेसी फॉलो कर रहे हो, ब्रह्मचर्यता फॉलो कर रहे हो एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा अर्जेज आ रही हैं, सेक्स करने का मन कर रहा है, मास्टरबेट करने का मन कर रहा है, तो कैसे उन सारे थॉट्स को आप ठीक करोगे, इस टॉपिक पे मुझे बात करनी है। एंड एक भाई ने मुझे मैसेज किया था, एसएमएस किया था कि नेचर ने हमें ये एनर्जी दी है तो सेक्सुअल अर्जेस तो आएंगे ही आएंगे, ये तो ख़त्म ही नहीं हो सकते हैं, तो कैसे डील करें इससे। तो उस भाई को भी रिप्लाई करना है बिकॉज़ नेचर ने तो तुम्हें दिया है भाई, ठीक है। तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारा जो शरीर है, नेचर से मिलकर बना है और नेचर को तुमसे कुछ चाहिए, नेचर की रिक्वायरमेंट है तुमसे डिमांड है। नेचर तुमसे चाहता है कि तुम रिप्रोडक्शन करो, तुम बच्चे पैदा करो, तुम प्रजनन करो, व्हाटएवर तुम जो कुछ भी कहते हो तुम करो। नेचर तुमसे एक कंट्रीब्यूशन चाहता है। नेचर से तुमको ये शरीर मिल रहा है, बट इस शरीर को जो मूव कराता है ना, तुम्हारे बॉडी में जो मूवमेंट होती है ना, उसको मूवमेंट कराने के लिए जो एलिमेंट जो तुम्हारे बॉडी में वर्क कर रहा है वो अलमाइटी का है, वो अलमाइटी का है, वो गॉड का है। एंड गॉड का ये पर्पस होता है, उस सोल का ये पर्पस होता है कि तुम अलमाइटी को जानो। तो तुमने कभी नोटिस किया होगा कि तुम सेक्स कर लो, मास्टरबेट कर लो, मतलब तुम जिस तरीके से अपनी सेक्सुअल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करो, बहा दो, उसके बाद में तुम्हें रिग्रेट फील होना ही होना है। तुम रिग्रेट फील करोगे ही करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि जो तुम्हारा सोल है ना, जो तुम्हारा सोल है, जो तुम्हारी बॉडी को मूव करा रहा है, ये जो एलिमेंट, वो तुमसे कुछ और चाह रहा है, तुमसे कुछ और की उम्मीद रख रहा है। वो चाहता है कि तुम उस अलमाइटी को जानो। तुमको ये जो एनर्जी मिली है, ये ऊर्जा मिली है, तुम इसको यूटिलाइज़ करके तुम उस ब्रह्म को जानने की कोशिश करो, तुम उस ब्रह्म तक पहुंचने की कोशिश करो, तुम उस ब्रह्म तक पहुंचो। एंड तुम्हारा जो बॉडी है, तुम्हारी बॉडी को सेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि नेचर का डिमांड तुम्हारे बॉडी से रिप्रोडक्शन का डिमांड है। वो तुमसे प्रजनन चाहता है, रिप्रोडक्शन चाहता है, तुमसे बच्चे पैदा कराना चाहता है। तो तुमको समझना है भाई, तुमको समझना है कि तुम सेक्स करते हो, मास्टरबेट करते हो, कुछ भी करते हो, एंड जैसे ही तुम्हारे बॉडी से ये एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी निकल जाती है, उसके बाद में तुम रिग्रेट क्यों फील करते हो? तुम्हें रिग्रेट क्यों फील होता है? इसके पीछे का कुछ तो रीज़न होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसके पीछे का रीज़न वही है। एंड ये थोड़ा तुमको लॉजिकल नहीं लगेगा, एंड बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल नहीं होती है, ठीक है। तो तुम इस एनर्जी को चैनलाइज करो एंड ट्रांसफॉर्म करो कि तुम उस अलमाइटी को जान सको, तुम उस ब्रह्म को जान सको। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर सेक्सुअल एनर्जी नहीं बचेगी ना, तुम इस ऊर्जा को तुम इस एनर्जी को चैनलाइज नहीं करोगे, तो तुम उस ब्रह्म को जान ही नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर उतना एनर्जी बचेगा ही नहीं। उस ब्रह्म को जानने के लिए, उस अलमाइटी को जानने के लिए सेक्सुअल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तुम इतिहास उठा के पढ़ना, जो भी मतलब बाद में जाके बहुत बड़े संत हो गए ना, बहुत बड़े संत हो गए, जिनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिन्होंने अलमाइटी को जाना, उनके अंदर सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा बनती थी। एक कॉमन इंसान से ज़्यादा उनके अंदर सेक्सुअल एनर्जी होती थी, एंड अभी भी होती है। अगर तुम्हारे अंदर सेक्सुअल एनर्जी ज़्यादा है, तुम्हें सेक्स की ज़्यादा लगी रहती है, तो तुम समझो तुम
चुने हुए इंसान हो भाई। तुम इसको बुरा मत समझो, तुम समझो कि तुम सेलेक्टेड इंसान हो, तुमको सेलेक्ट किया गया है कि तुम उस अलमाइटी को जान सको, तुम उस ब्रह्म को जान सको, इसलिए तुमको वो एनर्जी तुम्हारे अंदर इतना मिली है, तुमको इतने अर्जेज आ रहे हैं, तुमको सेक्सुअल डिज़ायर है बहुत सारे, तो उसको एक तुम गिफ्ट समझो कि अलमाइटी ने तुम्हें दिया है और उस गिफ्ट को सही मायने में यूटिलाइज करो एंड उस ब्रह्म को जानने की कोशिश करो, ना कि तुम उस अर्जेस को पकड़ के तुम सेक्स की तरफ चले जाओ, तुम सेक्स करो, तुम मास्टरबेट करो, क्या मिलेगा उससे? 5 मिनट 10 मिनट में तुम ख़त्म हो जाओगे। इवन तुम अपने आप से क्वेश्चन करना, चलो तुमको अर्जेज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा अर्जेज हैं, तुम्हें सेक्स करने का मन कर रहा है, तो तुम अपने आप से क्वेश्चन करो कि अगर तुमको रियल में कोई फीमेल मिल जाए तो तुम उसके साथ में कितना देर तक सेक्स कर पाओगे, कितना देर तक तुम उसको ड्राइव कर पाओगे? तुम्हारे अंदर एक आधा घंटा या 1 घंटा उसको ड्राइव करने की कैपेसिटी है? नहीं है भाई, तुम ऑलरेडी वीक हो गए हो। ये जो भी तुम्हारी गलत आदतें हैं उसको पकड़ के तुम खुद को ऑलरेडी वीक कर लिए हो। एंड इवन इतना कमज़ोर होने के बाद भी तुमको अर्जेस सता रही हैं, तुम अर्जेस को बिट नहीं कर पा रहे हो, तुम कितने वीक होते जा रहे हो? अगर तुमको रियल में फीमेल मिल जाए तो तुम उसको कितना देर तक ड्राइव कर पाओगे? तुम उसको मतलब उसके साथ कितना देर तक तुम सेक्स कर पाओगे? कितना देर तक तुम टिक पाओगे? ये क्वेश्चन पूछो ना। तुम 10 से 15 मिनट नहीं टिक पाओगे। तो पहले तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ ना, कि अगर तुम सेक्स करते भी हो किसी से तो तुम उसको एक लंबा टाइम तक उसको ड्राइव दे सको, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। ये मास्कुलिनिटी होती है भाई, ये मास्कुलिनिटी होती है। तुम भड़वा बनते जा रहे हो। अर्जेस को छोड़ो, अर्जेस से ऊपर उठो। और ये तुमको जो भी अर्जेस आ रही है ना, वो तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी है, उसको एनर्जी के रूप में देखो एंड उस ऊर्जा को चैनलाइज करो कि तुमको कुछ बड़ा उखाड़ना है, तुमको कुछ हिस्टोरिकल क्रिएट करना है यहाँ पे, एंड तुमको मरने से पहले कुछ बड़ा करके जाना है। तो तुमको उन अर्जेस को ख़त्म करना पड़ेगा, और उसके लिए भगवान ने तुमको बुद्धि दे रखा है कि ये जो तुमको अर्जेस आ रही हैं तो इसको कैसे ख़त्म करना है। मैं तुमको तरीका बताता हूँ, तुम अपने सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज करने कैसे कर सकते हो। इसका मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ। रनिंग मारो, डेली रनिंग मारो। इवन तुम्हारे पैर का मूवमेंट कम से कम आधा घंटा तो होना चाहिए डेली का। डेली 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करो, 20 मिनट का ध्यान कर लो, हो गया, इतना कर लो। कोई अच्छी बुक रखो, स्पिरिचुअल बुक, उसको पढ़ो, आधा घंटा 1 घंटा व्हाटएवर जितना तुमको टाइम मिलता है। एंड हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को पकड़ो, प्योर थॉट को पकड़ो, ठीक है। एंड उसके बाद में तुम गाने सुन सकते हो, अच्छे अच्छे गाने सुनो एंड उन गानों को फील करो। तुम अच्छे अच्छे गाने सुनो और उनको फील करो, उनकी मीनिंग्स को निकालने फाइंड आउट करने की कोशिश करो, फील करो। पार्क में बैठो, नेचर के साथ रहो थोड़ा। एंड उससे भी ज़्यादा हो रहा है तो तुम खूबसूरत लड़कियों से बातें कर लिया करो। हाँ, मैं लड़कियों से बातें करने के लिए बोल रहा हूँ। तुम उनसे बातें करो, उनके बारे में अच्छा इमेजिनेशन रखो, अच्छी चीज़ें सोचो, ना कि तुम केवल उनसे सेक्स करने का सोचो, उनकी बॉडी के लिए सोचो। तुम उनको फील करो, तुम उनसे बातें करो। ये इससे तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी चैनलाइज होगी, तुम अपने सेक्सुअल ऊर्जा को चैनलाइज कर पाओगे एंड धीरे धीरे तुम्हारा कमांड इस पे होते जाएगा। एंड विदिन 3 to 6 मंथ तुम्हारा पूरा कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद से तुमको अर्जेस तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारा वाइब्रेशनल स्टेट इतना हाई हो जाएगा ना आफ्टर 6 मंथ कि तुम उस वाइब्रेशनल स्टेट से डाउन जाने की कोशिश ही नहीं करोगे। आफ्टर 6 मंथ तुम अगर रिलैप्स करते हो ना, तो तुमको इतना वीकनेस फील होगा, तुम इतना वीक फील करोगे, इतना डीमोटिवेटेड फील करोगे कि तुम सोचोगे कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे सेक्स करनी ही नहीं है भाई, मुझे अपने सीमन का एक बूंद भी नहीं निकालना अपने बॉडी से। क्योंकि तुम देखोगे कि तुम कितना डाउन चले जा रहे हो एक बार के रिलैप्स करने में। यहाँ तो लोग
भाई रात में कितने कितने बार कर रहे हैं, शादियाँ करी है, क्या कर रहे हो तुम, मर जाओगे ऐसे ही। मत करो ये सब चीज़ें। इवन तुम्हारी शादी भी हो गई है ना, तो तुम्हारा एक सेक्स का एक लिमिट होना चाहिए कि तुमको कितना सेक्स करना है उससे। तुम एक दो बच्चे पैदा कर दो, हो गया, सेक्स ख़त्म। अब इस ऊर्जा को किसी दूसरे काम में लगाओ। तुम सिर्फ प्लेजर में लगाते जाओगे, प्लेजर में लगाते जाओगे, तो तुम क्या उखाड़ोगे अपने लाइफ में। तुम्हारी शादी भी हो गई है, तुम मैरिड हो, तो कोई बात नहीं, तुमने एक दो बच्चे पैदा कर दिया, हो गया, तुमने उसका आनंद ले लिया, तुमने सेक्स का प्लेजर ले लिया, हो गया, अब ख़त्म करो। अब वहाँ से तुम ऊपर उठो, इस एनर्जी को चैनलाइज करो। तुम्हारी वाइफ है तो उसको कुछ और भी तरीक़ा से तुम उसको प्यार दे सकते हो, उसको लव दे सकते हो, है ना। एंड जो इमोशनल इंटीमेसी होती है ना, वो फिज़िकल इंटीमेसी से बहुत बढ़िया होती है। फिज़िकल इंटीमेसी में तुम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे 1.5 घंटे तक तुम फील करोगे, बट इमोशनल इंटीमेसी इतनी हाई होती है एंड इतना उसका बड़ा कि तुम जैसे इमोशनल इंटीमेसी कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, उससे प्रेम करना, उससे प्यार करना। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम सालों सालों तक उसके प्यार में डूबे रह जाते हो, तुमको पता ही नहीं चलता है। ये होता है इमोशनल इंटीमेसी। एक होता है फिज़िकल इंटीमेसी जो तुम चाहते हो। तो फिज़िकल इंटीमेसी से ऊपर उठो, इमोशनल इंटीमेसी करना सीखो, इमोशनल इंटीमेसी करना सीखो। इससे तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी चैनलाइज होती है, तुमको एक सही डायरेक्शन मिलता है, तुम परमात्मा की तरफ बढ़ते हो, क्योंकि तुम प्यार करते हो और प्यार ही परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम में ही परमात्मा है। तुमने अगर लव नहीं किया है तो तुम परमात्मा को समझ ही नहीं पाओगे, तुम परमात्मा को फील ही नहीं कर पाओगे कभी भी। तुमने अगर लव नहीं किया है तो तुम परमात्मा को कभी फील नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो में यही मोटिव था कि अर्जिश से ऊपर उठो एंड वो अर्जिश तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी है, उसको अर्जिश के रूप में मत देखो, उसको चैनलाइज करो, ट्रांसफॉर्म करो एंड ब्रह्म को जानने की कोशिश करो एंड खुद को जानने की कोशिश करो कि तुम कौन हो एंड तुम्हारा ये जीवन तुमको जो मिला है क्यों मिला है, इसका क्या मोटिव है। क्योंकि तुम मरोगे, अमर तो होना ही ना, कोई अमर नहीं है। तो अगर हम मरने के लिए पैदा हुए हैं तो क्यों पैदा हुए हैं भाई, हमारा जन्म हुआ क्यों है। हम आज नहीं तो कल मरेंगे, सब कोई मरेगा, जिसने जन्म लिया, जो भी पैदा हुआ है वो मरेगा। तो जब हम मरेंगे तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है इतने दिन का हमें क्यों मिला है, इसको जानने की कोशिश करनी है। एंड ये तुम तभी जान पाओगे जब तुम अपने सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज करोगे, इसको एक सही डायरेक्शन दोगे, तभी जान पाओगे, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है। इस एनर्जी को तुम रिलीज़ करते रहोगे तो तुम भेड़ चाल में चलोगे, तुम बच्चे पैदा करोगे, तुम वही सब चीज़ें करके मर जाओगे, तुम कुछ नहीं जान पाओगे अपने लाइफ में। चलो फिर बाय एंड थैंक यू।